अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 12 अध्याय उसकी 44 आयत से पढ़ेंगे। यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वो मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, और जो मुझे देखता है वो मेरे भेजने वाले को देखता है। मैं जगत में ज्योति होकर आया ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में ना चले और ना रहे। यदि कोई मेरी बात सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, बातें सुनकर, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बात ग्रहण नहीं करता, मैं उसको दोषी नहीं ठहराता। तो एक अर्थात जो वचन मैंने कहा वही पिछले दिनों में उससे दोषी ठहराएगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर खुदा मेरे ईश्वर राजा, जितने देखने वाले सुनने वाले मेरे पिता आज के वचन आशीष होने पाए पिता, आज के जिन्होंने 100 गुना फल आए मेरे पिता, आज से फलवंत होने पाए पिता, आज से तेरे आज्ञाकारी बनकर तेरे वचन को सुनकर आपके वचन पर चलने वाले बने। हाँ मेरे पिता, आपके और ध्यान देने वाला बने। हर एक व्यक्ति का जीवन हृदय बदले, उनका परिवार बदले, आपके राज्य की वारिस बने, ऐसा हृदय मेरे पिता हरि को तेरा में सौंपते मेरे पिता। हरि को समझ बुद्धि ज्ञान दे। आज के वचन हर एक जन को हृदय को बदले, जीवन को बदले, परिवार को बदले, उनके जीवन बदलाव आपके राज्य की आवाज बने, और हर एक व्यक्ति आपका वचन सुनकर उसके ऊपर चलने वाले आज्ञाकारी बनकर चले, ऐसा होने दे मेरे पिता। सबको तेरा आत्मा सौंपते, आप मेरे मुख से होकर बोले मेरे पिता। प्रार्थना सुना, ब्लेस, धन्यवाद। ये प्रार्थना वह यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर यीशु ने कहा कि यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वो मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, यदि आपके यहाँ कोई परमेश्वर का दास या कोई परमेश्वर के विश्वासी लोग अगर आपको यदि कोई वचन सुना रहा है तो उस वचन के ऊपर आप क्लेम करें, उस वचन का पर आप ध्यान करें, उस वचन के अनुसार आप प्रार्थना करें, उस वचन को अपने जीवन में लागू करें, ताकि हो सके उस वचन के द्वारा आपके जीवन में बदलाव आ सके, हो सके आपके जीवन में हर प्रकार की समस्या या कोई बीमारी हो आपके जीवन से दूर हो सके। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा कि जो मुझ पर विश्वास करो मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। यानी जो भी प्रभु यीशु मसीह के सेवक या दास दासी आपके पास आए और जो वचन सुनाए उसके ऊपर आप ध्यान दें, उस वचन को आप अपने जीवन में लागू करें, ताकि प्रभु मुझसे बातें कर रहा है। परमेश्वर के लोग बातें करते वो नहीं कायम करता, लेकिन बातें यह हमें सिखाता है कि परमेश्वर का दास जो बोलता है वो परमेश्वर का वचन है। आप ये ना समझिए कि अब ये मेरा भाई है या मेरा काका परिवार, ये मेरा हमारी रिश्तेदार है, मामा फूफी परिवार से, ये इनका कहने का हमारा सुनने का काम नहीं। मेरे अजीजों, आप ऐसा ना करें। अगर आप चाहे आपके परिवार से, चाहे आपके भाई से, जो भी जिसके मुख से आप वचन सुन रहे हैं तो उसको अपने जीवन में लागू करें, उसके अनुसार चले। अन्यथा एक दिन आपको ये वचन दोषी ठहराएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मैं वचन बोलता हूँ वो वचन एक दिन उनको दोषी ठहराएगा। मैं नहीं ठहराता। यदि मेरी आज्ञाओं को नहीं मानते मुझे कोई मतलब नहीं, यदि तो मेरी आज्ञा पर नहीं चलते तो मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन एक दिन क्या करेगा, वचन ही तुम्हें दोषी ठहराएगा, मैं नहीं ठहराऊंगा। यानी प्रभु यीशु मसीह जिन आपको न्याय करेगा, तो जो प्रभु यीशु मसीह का वचन है वो वचन आपके सामने आएगा कि आपको इस वचन पे ये आपको वचन ये सिखाया था कि चोरी ना करना, पाप ना करना, बुराई ना करना, व्यभिचार ना करना, किसी की निंदा ना करना, किसी का गलत काम ना करना, लेकिन हर एक की भलाई करना, प्रेम करना। आपको वचन सिखाया, फिर भी आपने उस वचनों का पालन नहीं किया, इसलिए ये वचन आपको दोषी ठहराता है। इसलिए आप मेरे सामने से हट जाओ। और प्रभु यीशु मसीह आपको उसके सामने से हटाकर आपको नरक में डलवा देगा। इसलिए आप और मुझे, चाहे परमेश्वर का दास हो, चाहे अपने परिवार से जो भी हो, यदि वो वचन से हमें बात करा तो वो वचनों के ऊपर ध्यान दे, उसके ऊपर ना ध्यान दे कि वो मेरा भाई है, मेरे भतीजा है, मेरे भांजा है, ये मेरे मामा है, उसके ऊपर ध्यान ना दे आप, कि वो रिश्तेदारी के ऊपर आप ना जाए। आप उस पर क्लेम करें कि मुझे प्रभु बातें कर रहा है, प्रभु का वचन यानी मुझसे बातें कर रहा है, क्योंकि ये प्रभु का वचन हमारा नहीं है, ये प्रभु का वचन है। वो प्रभु यीशु मसीह और उसके चेलों के द्वारा पवित्र आत्मा के मुख से द्वारा बोला गया वचन ही लिखा गया है। हालेलुया। इसलिए वो कहता है कि मैं तुम्हें दोषी नहीं ठहराऊंगा, लेकिन कौन ठहराएगा, वचन ठहराएगा। यानी एक दिन आपको ये वचन दोषी ठहरा देगा। इसलिए आप और मुझे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना कि यीशु मसीह मेरे जगत की ज्योति है, क्योंकि वो कहता है कि मैं जगत में ज्योति होकर आया ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा अंधकार में ना चले। हालेलुया। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति है, और जो कोई उस पर विश्वास करता है अंधकार में नहीं चलता है। अंधकार का मतलब ये कि हम संसार के अभिलाषों के अनुसार चल रहे, संसार के पापों का जीवन जी रहे, संसार की आज्ञाओं को मान रहे थे, हम संसार की बातें बोल रहे थे, संसार के ही काम कर रहे थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आ गया तो हमने क्या किया, सारे संसार के काम, संसार की और शरीर की अभिलाषा को हमने त्याग दिया, और प्रभु यीशु मसीह के वचन जब हमारे जीवन में लागू करके हम उसके अनुसार चल रहे हैं तो हम क्या करें, प्रभु की ज्योति में चल रहे हैं। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आप पर मुझे ध्यान देना कि प्रभु मुझे क्या कहता है, क्योंकि प्रभु हर एक के जीवनों में अपने दासों के द्वारा और वचन और उसके मुख के द्वारा बातें करता है, और जो कोई उस वचनों को सुनकर अपने जीवन लागू करता है वो कल्याण पाएगा, उसका जीवन अंत जीवन के वारिस भी बनेगा। हालेलुया।
और कहता है कि जो मुझे तुच्छ जानता है मेरी और मेरी बात ग्रहण नहीं करता उसको दोषी ठहराने वाला तो एक करता जो वचन है। हालेलुया। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के वचन को तुच्छ जान रहे तो आप प्रभु का तुच्छ जान रहे हैं। यदि आप प्रभु के वचन का इनकार करते आप प्रभु का इनकार कर रहे हैं। यदि आप परमेश्वर के दास का इनकार करते आप प्रभु का इनकार करें, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा कि जो मेरे दास का या मेरे वचन का इनकार किया वो मेरा इनकार कर रहे हैं। यानी यदि आप और मैं प्रभु का आज्ञाकारिता में है उसके वचन का पालन करेंगे तो प्रभु को लेकर मुझे स्वीकार किया है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, प्रभु का वचन ही जो हमें दोषी ठहराएगा, वचन ही हमें प्रभु से दूर करेगा, वचन ही हमें परमेश्वर के स्वर्ग राज्य से दूर करेगा। क्योंकि यदि हम वचन का पालन नहीं करेंगे तो वही वचन हमें नरक पहुंचाएगा, यदि वो उसी वचन का हम यदि पालन करते वही वचन हम स्वर्ग भी ले जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की परंतु पिता ने उसने मुझे भेजा है, उसी ने मुझे आज्ञा दी कि ये क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूँ। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा है कि ये बातें मैंने नहीं कहा, अपनी मनमानी से अपने नहीं बनाया, मैंने नहीं बनाया, लेकिन परमेश्वर पिता ने मुझे कहा वही बातें मैं तुमको बताता हूँ। हालेलुया। और वही बातें आज भी परमेश्वर के दासियाँ लोग, विश्वासी लोग वही वचन को बोलते जो परमेश्वर ने बताया है। यदि आप उस वचन को अपने जीवन में लागू नहीं करेंगे, उसके अनुसार आप नहीं चलेंगे तो आप नरक जाएंगे। इसलिए आप और मुझे आज से ध्यान देना कि हमें वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, आज्ञाकारी वचन, ताकि स्वर्ग राज्य के वारिस बने। हाल प्रार्थना करें। रूहा नराबा समदुना रीखा दना लबोशा नमा शंतना निहाल से मेरा परमेश्वर खुदा और मेरे ईश्वर आज की वजह के कलाम सारी से बातें हर एक का जीवन हर एक हाथ बदले मेरे पिता। आज प्रभु हर व्यक्ति तेरी ज्योति में चले, आज हर व्यक्ति तेरी आज्ञा का पालन करे, आज हर व्यक्ति तेरी इच्छाओं को पूरी करे, आज हर व्यक्ति पिता तेरी इच्छाओं को पूरी करके तेरे राज्य के वर्ष ऐसा होने पिता। सपनों के द्वारा, दर्शन द्वारा और पवित्र आत्मा द्वारा इनसे बातें करें, इनके जो हृदय को बदले आपके राज्य के वर्ष में हर व्यक्ति आपकी खोज में बढ़े, आपकी आत्मीयता में आपके राज्य के वर्ष में सपने दे मेरे पिता। हरि को रात में सौंपते हैं, प्रार्थना सुना ब्लेस का धन्यवाद मेरे खुदा ईश्वर सबको रात में देते हुए प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन।